एक पंडित जी के घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। उनका नाम पंडित विष्णुदत्त शास्त्री था। पंडित जी ज्योतिषी के प्रकाट विद्वान थे। उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, नींबू प्रसूति कक्ष से बाहर लुढ़का देना। बालक जन्मा, लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवों में दी और पीठ को मला। अंततः बालक रोया। दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे की नाल आदि काटने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई दाई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता का योग है, अर्थात उनके ही पुत्र के हाथों उनकी मृत्यु का योग है। पंडित जी शोक में डूब गए और अपने पुत्र को इस लांछन से बचाने के लिए बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए घर छोड़कर चले गए। 16 साल बीते। बालक अपने पिता के विषय में पूछता, लेकिन बेचारी माँ पंडिताइन उसकी जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। अस्तु पंडित जी का बेटा अपने पिता के पग चिन्हों पर चलते हुए प्रकाट ज्योतिषी बना। उसी बरस राज्य में वर्षा नहीं हुई। राजा ने डोंडी पिटवाई, जो भी वर्षा के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुँह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित हुई तो उसे मृत्युदंड मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वह राजदरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिषी पहले ही आसन जमाए बैठे हैं। राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी, वृद्ध ज्योतिषी ने कहा। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। राजा ने अनुमति दे दी जो उसके बेटे को। राजन, वर्षा ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बजे के कुछ पल के बाद होगी। वृद्ध ज्योतिषी का मुंह अपमान से लाल हो गया। उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी भी कर डाली, महाराज, वर्षा के साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना की, महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 35 से 48 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम का इंतजार करने लगे। 3:30 बजे तक आसमान में बादल का एक कतरा नहीं था, लेकिन 20 मिनट में ही क्षितिज से मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी हो। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद ना गिरी। लेकिन जैसे ही 4:02 हुए, धराशार वर्षा होने लगी। वृद्ध ज्योतिषी ने सिर झुका लिया। आधे घंटे की बारिश के बाद ओले गिरने शुरू हो गए। राजा ने ओले मंगवाकर तुलवाए, कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिषी को गिरफ्तार कर लिया और राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। महाराज, इन्हें छोड़ा जाए, बालक ने कहा। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिषी को मुक्त कर दिया गया। बजाय धन संपत्ति मांगने के, तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों बाद सिर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर गए मेरे पिता श्री विष्णुदत्त शास्त्री हैं। वृद्ध ज्योतिषी चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप आए, लेकिन अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और फपक कर रोते हुए बालक को गले लगा लिया। आखिर तुझे कैसा पता लगा कि मैं ही तेरा पिता विष्णुदत्त हूँ? बताओ बेटा, कैसे पता लगा? क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का उपयोग
प्रयोग आप बिल्कुल भी नहीं करते? बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा। मतलब? पिता ने कहा। पिता हैरान था। वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघलेंगे, तभी तो धरती पर पहुंचेंगे वो। उनमें टाइम लगेगा। बोलो, है क्या नहीं? ऐसा होगा या नहीं? और दाई माँ बालक का जन्म लेते ही नींबू थोड़े फेंक देती। उसे कुछ समय बालक को संभालने में लगेगा कि नहीं? और उस समय ग्रह संयोग बदल भी सकते हैं, और पितहंता योग पित रक्षक योग में भी बदल सकते हैं ना। पिताजी के समक्ष जीवन भर की त्रुटियों की श्रृंखला जीवित होती थी, और वह समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के कारण वह जीवन भर पीड़ित रहे, और वह थे कॉमन सेंस की कमी। तो इसलिए कोई भी हमें काम करना चाहिए, अपनी बुद्धि से सोच समझ करना चाहिए। जल्दी से किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो हमारा निर्णय गलत भी हो सकता है।